अजी सुनते हो? ओ आया सोनिए। मैं क्या जी, रोटी लाई हूं आपके लिए। ये है कमल और उसकी पत्नी निर्मल। स्वभाव से बड़ा ही हंसमुख, मेहनती और ईमानदार कमल चंडीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में रहता था। कमल के पिता सुखविंदर दो भाई थे, सुखविंदर और हरजिंदर। सुखविंदर जितने दयालु और शरीफ थे, उनका छोटा भाई हरजिंदर उतना ही बदमाश और बेईमान था। फिर भी बड़ा भाई होने के नाते सुखविंदर उसकी हर गलती को माफ कर देते थे। पर हरजिंदर ने अपने बड़े भाई को ऐसा धोखा दिया कि उसका खामियाजा आगे चलकर कमल को भी भुगतना पड़ा। अच्छा सुनो जी, वो कोर्ट में अगली सुनवाई कब है? ओ 4 तारीख नू की होया? की हो या नहीं? कल नू 4 तारीख है। ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा तू एक काम कर, और तुझे घर वास्ते शहर से जो जो सामान मंगाना हो फटाफट से लिस्ट बना दे। कोर्ट के बाद मैं लेता आऊंगा। अच्छा सुनो जी, अगर ये खेत अपने हाथ से निकल गया तो फिर अप्पा की करेंगे? ओ ऐसे कैसे निकल जाएगा है? मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है। यही वो धोखा था जो हरजिंदर ने सुखविंदर को दिया था। दरअसल सुखविंदर के पिताजी सुखप्रीत ने अपनी वसीयत में पूरी जमीन हरजिंदर के नाम कर दी थी। सुखविंदर का कहना था कि पिताजी चाहते थे कि दोनों भाइयों में जमीन का बराबर बंटवारा हो, लेकिन हरजिंदर ने धोखे से वसीयत पर पिताजी का अंगूठा लगवा लिया था। वसीयत के आधार पर सारी जमीन हरजिंदर को मिल गई। सुखविंदर ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन कमल ने अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कमल को उस खेत पर खेती करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन जमीन का मालिकाना हक उसे नहीं दिया। और अपने इसी हक के लिए कमल कोर्ट में केस लड़ रहा था। फिर अगली सुबह, मैं क्या जी सोनियो, कित्थे चली गई? लो जी आपका डब्बा। मैंने मक्के दी रोटी और साग रख दिया है, दोपहर में ठीक से खा लेना जी। ओए होए दिखाई जरा। ओ यार मेरा दिल कर रहा है भाड़ में गई जमीन और कोर्ट, बस यहीं बैठ के खाना शुरू कर दूं। ओह ना जी, ये दोपहर वास्ते है। ओए समझ गया। अच्छा सुन, मैंने शाम तक आ जाना है, फिक्र ना करी। ठीक है जी, ख्याल रखी। कोर्ट के कागजात और खाने का डिब्बा एक थैले में डालकर कमल शहर पहुंचा और फिर कोर्ट। उस दिन भी कोर्ट में वही हुआ जो अब तक होता आया था। कोर्ट में अगले महीने की तारीख दे दी गई। कमल भी उदास होकर वापस गांव लौट आया। फिर अगली सुबह जब कमल अखबार पढ़ रहा था, तभी उसकी नजर एक खबर पर गई। ओ निर्मल, जल्दी इधर आ तो। की हो गया जी? इस खबर विच लिखा है कि सरकार साडे गांव के होके नया रेल ट्रैक निकाल रही है, और इसके लिए किसानों को उनकी जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। वाहे गुरु जी दी मेहर। फिर तो हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी जी। नवा बंगला, नवी गड्डी, नवे नवे जेवर। ओए थम जा ख्याली कबूतर, पैसे दी गल सुनी नहीं कि मन में बनाने लगी ख्याली पुलाव। ओ ये रेलवे ट्रैक है, कोई एयरपोर्ट नहीं बन रहा कि पूरा गांव ले लेंगे वो। अरे हाँ, तो ये भी हो सकता है क्या, साडे खेत से ना जावे रेल लाइन? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि साडे खेत से होकर जावे, लेकिन लेकिन की? ओ निर्मलिए, अगर साडे खेत से रेल लाइन होकर गई तो सानू पैसे नहीं मिलेंगे ओए। हैं? पर क्यों जी? ओए कोर्ट केस है ना साडी जमीन ते, ता करके ना तो पैसे हरजिंदर चाचा नू मिलेंगे और ना ही सानू। तो तू रब से दुआ मांग कि साडे खेत से होकर ना ही जाए रेल लाइन, नहीं तो हम खेती भी नहीं कर पाएंगे और ना ही सानू पैसा मिलेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद रेलवे वाले आए और पूरे गांव के खेतों में निशान लगा गए। कमल के आधे खेत में भी निशान लगाए गए थे। गांव के बाकी किसानों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन कमल इस सब से बहुत उदास था, क्योंकि वो जानता था कि अब वो सिर्फ आधे खेत में ही खेती कर सकेगा। फिर कुछ दिनों के बाद रेलवे ने गांव में एक कैंप लगाया, जिसके तहत सभी किसानों को उनकी जमीन की अच्छी खासी कीमत दी गई। और फिर हाँ भाई जट्टा, आओ तुम भी आओ। आ तो जाओ जी, लेकिन मेरे पास जमीन के कागज नहीं है। कागज नहीं है मतलब? कमल ने रेलवे अफसर को सारा माजरा बताया, जिसके बाद ओए दिल छोटा ना कर, तू एक काम कर, जाके कोर्ट में एक नई अर्जी लगा दे जिसमें मामले को जल्दी निपटाने की अर्जी हो, ताकि तू अपनी जमीन की कीमत ले सके। कमल को बात समझ में आ गई और उसने वकील से कहकर कोर्ट में अर्जी लगा दी। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं हुआ जिसकी कमल को उम्मीद थी। मामला कोर्ट में चलता रहा और इधर कमल की परेशानियां बढ़ती चली गई। मुआवजा मिला नहीं और उधर आधी खेती से माली हालत खराब होती चली गई। फिर एक दिन, सुनो जी।
हाँ जी, दसो। ए लो बाबा जी दा प्रसाद। ओए बहुत बढ़िया, लाओ जी लाओ। देखना जी, जीतना आपकी ही होनी है। हाँ, उम्मीद तो है। अच्छा चल, मैं चलता हूँ, किते बस ना छूट जाए। ईश्वर ने कमल की लंबी परीक्षा ली थी और अब बारी थी फल देने की। उस दिन कोर्ट में कमाल ही हो गया। कोर्ट ने यह मान लिया कि कमल के चाचा ने धोखे से उसके पिताजी की जमीन हड़पी थी। कोर्ट का फैसला आते ही कमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही दिन बाद पूरी जमीन के कागज कमल के नाम हो गए और उधर कमल के खेत में रेल लाइन बिछ गई। सुनो जी, यहाँ प्रीतम सिंह सर का कैबिन कितना है? कौन से प्रीतम सिंह? ओ जी, जो मुआवजा बांटते हैं किसानों की जमींदा। अच्छा अच्छा, वो प्रीतम सर, उनका तो प्रमोशन हो गया, वो अंबाला चले गए कब के। अच्छा, तो अब किससे मिलना पड़ेगा मुआवजे के लिए? आप एक काम करो, आप सुनील जी से मिल लो। कमल ने नए अफसर सुनील सिंह को सारे कागज दिखाए और उन्हें सारा मामला बताया। सुनील सिंह ने रजिस्ट्री और कोर्ट के दस्तावेज देखने के बाद कहा, ठीक है जी, आपके कागज तो सारे ओके हैं, आप हमें 7-8 दिन का टाइम दो, आपको पैसा मिल जाएगा। सर जी, आपका क्या अंदाजा है, कितना पैसा मिल जाएगा करीब? देखो जी, आज के रेट के हिसाब से मुझे लगता है 25-30 लाख तो होंगे। बड़ी मेहरबानी जी, ठीक है, मैं अगले हफ्ते आता हूँ जी। कमल को लगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। पहला हफ्ता बीता, फिर महीने और फिर साल, लेकिन कमल को उसकी जमीन की कीमत नहीं मिली। हर बार रेलवे ऑफिसर की तरफ से कोई न कोई कारण देकर मामला टलता गया और फिर कमल की अर्जी फाइलों के ढेर में ही दबी रह गई। परेशान कमल को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसे प्रीतम सिंह की याद आई। वो उनसे मिलने अंबाला पहुंचा और प्रीतम सिंह के कहने पर कमल ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाँ भाई सरदार जी, अब क्या हो गया? हुजूर, आपने मुझे मेरे हक की जमीन दिला दी, अब मुझे मेरा हक भी दिलवा दीजिए। क्यों, अब क्या चाहिए आपको? जमीन तो मिल गई ना आपको? सरकार, जमीन तो मिल गई, लेकिन रेलवे वाले मुआवजा नहीं दे रहे। कमल के मामले में विभाग की लापरवाही साबित होते देर न लगी। जज ने रेलवे को आदेश दिया कि कमल को 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा दिया जाए, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब रेलवे ने मुआवजा नहीं दिया तो कमल ने वापस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी लगा दी और इस बार जज ने जो फैसला सुनाया उसने सबको चौंका दिया। समझ क्या रखा है आप लोगों ने कोर्ट को, बताइए, क्यों इस आदमी को उसके पैसे नहीं मिले अब तक? सर, वो इस तरह से बहुत से केस पेंडिंग है तो, और रेलवे पर फिलहाल काफी लोड है, स्टाफ भी कम है तो। व्हाट रबिश, ये कोई दलील नहीं हुई, आप किसान का हक का पैसा दबाए बैठे हो। कमल, एक काम करो। जी हुजूर। ये तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं दे रहे ना, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये लो क्रांति एक्सप्रेस का इंजन, आज से तुम्हारे नाम हुआ है जी। पर हुजूर, मैं अनपढ़ आदमी क्या करूंगा इंजन का? अरे तुम्हारे 30 लाख के बदले पूरे 15 करोड़ रुपए का इंजन तुम्हारे नाम कर रहा हूं। बट सर। ओ बस करो वकील जी, अगर इंजन चाहिए तो इसे इसकी जमीन की कीमत दो, वो भी ब्याज के साथ, समझे? वरना ये उस इंजन को पिघलाकर अपना पैसा ले सकता है, कोर्ट इसे इस बात की इजाजत देता है। जज अपना फैसला सुना चुके थे, लेकिन कमल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इंसाफ मिला भी या नहीं। पूरा दिन कमल इस बारे में सोचता रहा और फिर अगली सुबह कमल अपने वकील के साथ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गया और उसने क्रांति एक्सप्रेस के ड्राइवर को कोर्ट के कागज दिखाकर इंजन से नीचे उतरने को कहा। ओए, ये इंजन मेरा है, ओए सारे डिब्बे अभी के अभी अलग करो इससे। कमल के पास उसकी बात साबित करने के लिए पूरे और पक्के कागज थे और ये देखकर रेलवे के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। भाई से लेकर कैसे जाओगे? ओ जी, वो मेरी टेंशन है, और मैं ट्रैक्टर चला लेता हूं तो इसे भी चला ही लूंगा। कमल के सामने अब हर वो अधिकारी मिन्नत कर रहा था जिसने उसे अब तक परेशान किया था। पूरे 3 घंटों तक वो ट्रेन वहीं खड़ी रही, लेकिन कमल टस से मस नहीं हुआ और फिर। कमल, अरे सर जी, आप की हाल चाल? ओए कमलिया, मैं तो ठीक हूं, पर ट्रेन की सवारियां परेशान हो रही हैं यार, जी छोड़ दे। पर मालिक। अरे परवर छोड़ और ये पकड़, पूरे 32 लाख का चेक है, तेरी जमीन की कीमत। उस चेक के रूप में वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये कमल और उसके विश्वास की जीत थी, जिसे देखकर कमल की आंखों में आंसू आ गए। उस चेक को हाथ में लेते ही कमल की सारी मुसीबतें खत्म होने वाली थी। साथ ही ये भी साबित हो गया था कि देश का किसान अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकता है।